आपका देखा है बहुत अच्छा दोस्तों, अगर आपके अंदर सच्ची भक्ति है, कठिन साधना है और आपका मन पवित्र है और आप संतों के, महान संतों के दर्शन करना चाहते हैं तो निश्चित रूप में मानिए एक ना एक दिन आपको महान संत मिलेंगे। वृंदावन की इस यात्रा में जब मैं निकला था मुझे भी महसूस नहीं हो रहा था, मुझे भी ये नहीं पता था कि इतने महान और इतने दिव्य संतों के दर्शन मुझे हो जाएंगे। लेकिन आज मन भावुक हो जाता है, आज मन भर जाता है कि ऐसे महान संतों के दर्शन हो रहे हैं, ऐसे अद्भुत संतों के दर्शन हो रहे हैं जिनके रज से ही, जिनके चरण से ही, जिनके चरण वंदना से ही मन पवित्र हो जाता है, जीवन धन्य हो जाता है। लगातार सुबह के समय मैं कोशिश कर रहा था कि महान संतों के, दिव्य संतों के दर्शन आप सबको कराऊं। पिछली वीडियो आपने देखी होगी, इससे पहले की वीडियो जो मैंने डाली है उस वीडियो में आपने देखा होगा कि सुबह 3, सवा 3 बजे गुप्त संतों के दर्शन मैं करा रहा हूं। उसमें कई ऐसे महान संत हैं जो अनवरत लगातार निकल जा रहे हैं। आज ऐसे ही सुबह के समय दर्शन कराते कराते अद्भुत दर्शन हुआ। ऐसा दर्शन हुआ जो शायद मैं जीवन में कल्पना नहीं कर पाता, शायद वहाँ तक अभी नहीं पहुँच पाता। और वो दर्शन सुबह निकलने के समय, तड़के निकलने के समय के चलते हो गया। आज जो है मलुक पीठाधीश्वर पूजनीय राजेंद्र महाराज जी का दर्शन हुआ। और ये दर्शन ऐसा था कि जैसे लग रहा था कि महाराज जी दर्शन दिए और दर्शन देने के बाद थोड़ी देर बाद ही ओझल हो गए। चरण वंदना करने के बाद, उनके चरणों में शीश झुकाने के बाद महाराज जी थोड़ी देर आगे बढ़े। मेरा सौभाग्य है कि महाराज जी का हाथ मेरे लिए आशीर्वाद के लिए उठा और आशीर्वाद देते हुए फिर महाराज जी आगे निकल गए। मैं कोशिश भी करता तो महाराज जी तक अभी नहीं पहुंच पाता, महाराज जी का दर्शन नहीं हो पाता। लेकिन सुबह का जो समय, मैंने बार बार कहा है कि सुबह का समय ऐसा होता है जिस समय गुप्त संत निकलते हैं, जिस समय महान संत निकलते हैं और एकाएक उनका दर्शन हो जाता है। आज ऐसे ही पूजनीय राजेंद्र महाराज जी का दर्शन हो गया और एकाएक परिक्रमा मार्ग पर वो जाने कहाँ से निकले, अचानक निकले और निकलने के बाद जैसे लगा कि कहीं से प्रकट हुए और आगे बढ़ते चले गए। और थोड़ी देर बाद ही मैं देखता हूँ कि महाराज जी जो है आँखों से ओझल हो गए। ये भावपूर्ण दर्शन अद्भुत था। ये भावपूर्ण दर्शन मेरे लिए आनंदित कर देने वाला था, मुझे एकदम परमानंद तक पहुंचाने वाला था कि ऐसा दर्शन जो है बहुत मुश्किल से होता है, बहुत कठिन साधना से होता है। महाराज जी की गद्दी पर जाकर वहाँ पर उनके दर्शन कर सकते हैं, महाराज जी की वाणी सुन सकते हैं, महाराज जी का आशीर्वचन ले सकते हैं। लेकिन सुबह के समय में परिक्रमा मार्ग पर जो दर्शन होता है वो दर्शन अकल्पनीय है। और वो साक्षात ऐसा लगता है कि कोई दिव्य संत, साक्षात ऐसा लगता है कि ठाकुर जी की कृपा, साक्षात ऐसा लगता है कि राधा रानी की कृपा हो गई है। और आज लग रहा है कि ऐसी ही कृपा हुई है महाराज जी का दर्शन, भावपूर्ण दर्शन करके। देखिए सुबह एकदम समय तड़के का समय है और इस समय धीरे धीरे जो है वृंदावन चल रहा है। अगर आप देखेंगे, दूर तक देखेंगे तो दूर तक जो है कोहरा जो है पीछे तक आपको दिखाई देगा। अभी कोहरे की चादर ओढ़े हुए हैं, लेकिन ऐसे खाली, ऐसे शांत चित्त स्थान पर, स्थल पर जब ऐसे भावपूर्ण संत के दर्शन हो जाएं, ऐसे महान संत के दर्शन हो जाएं, तो आप ये समझ लीजिए कि आपका जीवन धन्य है, आपका जीवन जो है, आपका जीवन पूरा पुण्य है। और महाराज जी का, महान संतों का, त्यागी और तपस्वी संतों का आशीर्वाद आपको मिल गया। इन संतों के पीछे ठाकुर जी भी भागे हैं, इन संतों की सेवा ठाकुर जी ने भी की है, इन
इन संतों को ठाकुर जी ने भी बड़ा बताया है। तो हम सबको भी संतों के सानिध्य में जाना चाहिए, हम सबको भी संतों का आशीर्वाद लेना चाहिए, हम सबको भी संतों की चरण वंदना करनी चाहिए। एक बार फिर ओझल होते हुए महाराज जी का दर्शन देखिए कि धीरे धीरे कैसे महाराज जी जो है आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, और आगे बढ़ने के बाद जो है आंखों से जैसे लग रहा है कि एकदम ओझल हो गए। ये महान संतों का यही आशीर्वाद होता है, महान संतों का क्षणिक दर्शन यही होता है जो आप सबको, हम सबको एकदम चमत्कार की तरह दिखाई देता है। हम सबको ऐसा लगता है कि जैसे मानो साक्षात जो है महाराज जी का, गुरुदेव महाराज जी का दर्शन हो गया। आज एकदम से मेरे भी मन में कई बार ऐसा सवाल उठता था कि पूज्य महाराज जी के और महान संतों के दर्शन कभी ना कभी होंगे, और मैंने कई बार सुबह के समय आप सबको बताया भी है, कैमरे में कैद करने की भी कोशिश की है कि महाराज जी के दर्शन हो, ऐसे महान संतों के दर्शन हो, और आज एकाएक दर्शन हो जाने से मैं अभिभूत हो गया। आप सबसे भी मेरा आग्रह है, मेरा निवेदन है कि जहाँ पर भी ऐसे महान संत, ऐसे त्यागी और तपस्वी संत मिलें, आप सब अभिभूत हो जाइए, चरण वंदना करिए, उनके चरणों में लेट जाइए, उनका आशीर्वाद लीजिए और उनको साष्टांग दंडवत करिए, क्योंकि ये हमारे संतों की महान श्रृंखला, महान परंपरा है, जो आज भी आशीर्वाद देने के लिए इस धरती पर हैं, जो आज भी हम सबको आशीर्वचन दे रहे हैं। आने वाले समय में 2, 4, 8, 10 साल बाद आप क्या कल्पना कर सकते हैं कि संतों की ये श्रृंखला, ये परंपरा जो है अनवरत जारी रहेगी। अब 1 या 2 बच्चे हम सब के परिवार में हो रहे हैं, कौन बच्चा, कौन माँ, कौन पिता अपने बच्चे को संत के लिए भेजेंगे, उन्हें कहेंगे कि जा बेटा तू साधु बन जा, जा बेटा तू सन्यासी बन जा। हर माँ और पिता आज ये सोच रहे हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर, इंजीनियर बन जाए, IAS PCS बन जाए, अच्छा अधिकारी बन जाए, बढ़िया नौकरी हो, उसकी लग्जरी लाइफ हो, विदेश में वो नौकरी करने लगे। उनकी कल्पना, उनकी सोच आज ये है। संतों की तरफ जा पाना बहुत कठिन बात है, बहुत मुश्किल बात है। बहुत कम अब निकल पाएंगे ऐसे संत जो पहले थे, जो त्यागी और तपस्वी थे, जो निकल गए पहले के, अब निकलना उनका बहुत मुश्किल होगा। तो ये हमारी धरोहर हैं, संत हमारे गुमान हैं, संत हमारे स्वाभिमान हैं। तो इन्हें जहाँ पर भी, जिस जगह भी रहें, उस जगह पर अगर अचानक दर्शन होता है तो दंडवत हो जाइए, साष्टांग प्रणाम करिए और एकदम जो है अभिभूत हो जाइए। आज पूजनीय महाराज जी का दर्शन सुबह सुबह के समय में भावुक कर देने वाला है, अद्भुत और आनंदित कर देने वाला है। वृंदावन की ये यात्रा वास्तव में आप सबको दर्शन संतों के तो हो रहे हैं, जब साक्षात दर्शन होते हैं तो बस शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा मिलती है, शरीर में ऐसी चैतन्यता आती है कि मानो लगता है कि साक्षात ठाकुर जी, राधा रानी के आशीर्वाद मिल रहा है। फिर एक बार देखिए, सुबह का समय अनंत में की तरफ ये बढ़ता हुआ और धीरे धीरे ये आगे बढ़ता हुआ, धीरे धीरे जो है संतों का, भक्तों का निकलना शुरू हो रहा है और ये क्रम जारी है। तो एक बार फिर भावपूर्ण दर्शन महाराज जी का करिए, पूजनीय महाराज जी का दर्शन करिए।